हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। कुछ टाइप्स तो हमने पहले कर लिए थे, बट उन्हीं को थोड़ा और डिटेल में करेंगे, और कुछ नए टाइप्स जो भी छूट गए थे हमारे बीच में, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने थिंकिंग हैट्स के बारे में किया था, उसमें से क्वेश्चन आपका बनता है। एंड कम्युनिकेशन के टाइप्स तो आपको ऑब्वियसली पता होने चाहिए। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू निश क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम शुरू करने वाले कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। लास्ट हमने थिंकिंग हैट्स कंप्लीट कर ली थी, वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला हमारा आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल से आप क्या समझते हो? इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप से करना, ठीक है, खुद से। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल्स ऑन माइंड। किसी पर्सन के अपने ही दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। इंट्रा से याद रखना, एक तो होता है, देखिए, एक तो होता है इंटर, ठीक है, एक होता है इंट्रा। ये इंट्रा अलग है, ठीक है। इंट्रा मतलब ऑन माइंड, ठीक है, अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर जो कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, इट इन्वॉल्व्स द इंटरनल डायलॉग्स, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस दैट इंडिविजुअल इंगेज इन टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ। जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हो, खुद के थॉट प्रोसेस को, खुद के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ आती है, एक ट्रांसीडेंटल कम्युनिकेशन भी होता है, जिसमें आप मतलब जब भगवान से बात करते हो, स्पिरिचुअली बात करते हो, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। एक ट्रांसीडेंटल भी होता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें पिछले लेक्चर में छूट गई थी, तो वही आज मैंने करवानी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है, हम जैसे कोई डिसीजन लेना है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेने के लिए अपने मन में विचार करते हैं। अपने मन में जो विचार चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने बारे में अवेयरनेस चाहते हो, अपनी फीलिंग्स, अपने बिलीव्स, वैल्यूज, इन सब के बारे में समझना चाहते हो, दैट कम्स अंडर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देन सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप के कोई कुछ विचार है, अपने इमोशंस है, अपने आप को कुछ अपने इमोशंस कंट्रोल करने, अपने रिफ्लेक्सेस, अपने इम्पल्सेस पे, डिसीजंस पे ध्यान देना है आपको, तो आप यूज़ करते हो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देन डिसीजन लेना है कोई आपको, देन यू यूज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तब भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप मन में पहले विचार करोगे, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। और गोल सेटिंग, कुछ गोल्स बनाने, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करके UGC नेट क्लियर करूंगा, उसके बाद यहाँ पे टीचिंग जॉब करूंगा, ये सब आप विचार कर रहे हो, वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसीडेंटल कम्युनिकेशन। ट्रांसीडेंटल कम्युनिकेशन इज अ कंसेप्ट रूटेड इन स्पिरिचुअली एंड मेटाफिजिक्स। वैसे ये मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली, जैसे आप योगा करते हो या फिर आप मेडिटेशन करते हो, जब आप देखिए मेडिटेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल। आप एक अलग वर्ल्ड में खो जाते हो, ठीक है, अपना कुछ अलग अनुभव करते हो, दैट इज ट्रांसीडेंटल कम्युनिकेशन। आप शांत होते हो, आप कहीं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का टाइप है, ये ट्रांसीडेंटल कम्युनिकेशन है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपकी भगवान से बात नहीं हो रही है। जब आप भगवान से बात करोगे, तो वो आएगा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो ये भी होगा कि पर्सन ए जो है, पर्सन बी के साथ बात कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ए पर्सन है और आप यहाँ पे भगवान से, गॉड से विश मांग रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपका किस में आएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन दैट अकर्स इन वेरियस कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स, वर्क सेटिंग, सोशल गैदरिंग्स एंड एवरीडे इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल कम्युनिकेशन है जो कि हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। हम जब किसी के साथ बात करते हैं, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, हम अपने काम के दौरान इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, हम सोशल गैदरिंग्स में जब किसी के साथ बैठे होते हैं, फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ, तो तब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। हम हर रोज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं किसी अदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हम भगवान से बात कर रहे हैं, अगर हम बोल के बात कर रहे हैं कि भगवान मुझे ये दिला दो, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो भी आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग टू द अदर पर्सन, अदर एंटिटी, दैट इज वाई इट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बट ट्रांसीडेंटल में गॉड के साथ कम्युनिकेशन नहीं आएगा, बिकॉज ये मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट है और इसमें स्पिरिचुअली आप साइलेंट होके अपने
दिमाग में कंटेंट, आप दिमाग में मेडिटेट करते हो, किसी और जगह पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। बट जो आपका इंट्रापर्सनल है, ये आपके दिमाग के अंदर ही विचार चल रहे हैं, आप अपने कुछ चीज़ों के लिए विचार कर रहे हो, जैसे अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, गोल सेटिंग के लिए, ठीक है। देन आता है डायलेक्टिक्स। क्या होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ये टाइप है, ठीक है, मतलब पार्ट है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, ठीक है, याद रखना ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का है, ठीक है, इंट्रा का नहीं है, इंटर का है, ठीक है। डायलेक्टिक्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जो डायलॉग्स आपके होते हैं ना, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो तो वार्तालाप होता है, आप एक शब्द बोलोगे, सामने वाला एक शब्द बोलेगा, जैसे जो दूसरी पार्टी होगी उसका व्यू पॉइंट, उसके क्या आइडियाज है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है इस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। जब आप इंटरैक्ट करते हो या कन्वर्सेशन करते हो, किसी के साथ बात करते हो, सामने वाले से जो व्यू पॉइंट्स आते हैं, उसकी जो आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड डायलेक्टिक्स, ठीक है। आप डायलॉग्स बोलते हो, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। और इससे क्या होता है, थीसिस एंड ये देखिए एंथीसिस और सिंथेसिस, ये जो चीज़ होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये आपका आगे भी आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, डायलेक्टिक्स ऑफन फॉलो अ पैटर्न ऑफ प्रेजेंटिंग अ थीसिस एंड इनिशियल आर्ग्यूमेंट और पोजिशन, ठीक है। जो आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है दैट इज कॉल्ड थीसिस, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट है, जो आप बात करना चाहते हो, जो कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो, वो थीसिस कहलाता है। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रायडिक व्यू बताया गया है इसको, ठीक है। और एनालिसिस क्या होता है? द काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड अपोजिंग व्यू पॉइंट, जो सामने वाला आपको बात कहेगा उसको एनालिसिस बोलेंगे हम, ठीक है, एंथीसिस बोलेंगे। और जो आपका तीसरी चीज़ आ जाएगी सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होगा आपका? and ultimately synthesizing these opposing ideas to reach a new understanding or resolution। और आप जब इन्हीं आइडियाज को सिंथेसिस करोगे इनका, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपका सवाल है, वो थीसिस कहलाता है। और एंथीसिस क्या होता है? जो सामने वाले का व्यू पॉइंट है उसको एंथीसिस बोलते हैं। और जब आप उसको समझ लेते हो, उसका सिंथेसिस कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइजिंग, ठीक है, या फिर सिंथेसिस, उसको सिंथेसिस बोलते हैं। तो डायलॉग्स में इसी तरह से बात होती है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है डायलेक्टिक्स, ठीक है। देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसमें आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो या अपने आइडियाज या ओपिनियंस एक्सचेंज करते हो किसी ग्रुप के साथ। ग्रुप अब ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो इसका क्या, जैसे ये आप यहाँ कहाँ यूज़ करोगे? इंटरेक्शंस में, डिस्कशंस में, कोलैबोरेशंस में विद मल्टीपल इंडिविजुअल हु शेयर अ कॉमन पर्पस और अ गोल। अब जैसे मान लीजिए एक मीटिंग चल रही है, वहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ है, उसके साथ जब आप कम्युनिकेट करोगे दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। अब इसमें कुछ और पार्ट्स भी आएंगे। अब इसमें देखिए फीडबैक होगा ग्रुप कम्युनिकेशन में। ऑफकोर्स आप ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? फीडबैक भी आपको मिलेगा। सामने वाला आपको डायलेक्टिक्स के रूप में आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। जैसे देखिए कोलैबोरेशंस होती हैं, जब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप कोलैबोरेशंस करते हो। जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट कर रहे हो किसी के साथ, देन यू हैव टू कम्युनिकेट एंड तभी आप ग्रुप कम्युनिकेशन का यूज़ भी करते हो, ठीक है। देन पार्टिसिपेशन होता है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा, दैट मीन्स फीडबैक भी मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। अब जो सामने ग्रुप मेंबर्स होंगे वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में, सो दैट इज वाई आपको फीडबैक भी उनसे मिलेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्टिव, दे आर नॉट पैसिव, दे आर एक्टिव। देन इंटरेक्शन डायनेमिक्स, ठीक है। अब जो इंटरेक्शन होगी, जो आपके ग्रुप मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन होगी, वो रैदर कॉम्प्लेक्स हो सकती है थोड़ी, ठीक है, बिकॉज उनका सोचने का नज़रिया अलग होगा। आपको एक टर्न बाय टर्न चलना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेक्शन की मतलब डायनेमिक सिचुएशन क्या होती है? अलग अलग सिचुएशन, किसी भी तरह से वो सिचुएशन बदल सकती है, ठीक है, एक जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी, इसलिए बोलते हैं वो डायनेमिक्स आपके चेंज होते रहेंगे। तो जब आप ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करोगे, एक तरफ आपको चुप बैठना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा, लिसनिंग चलेगी आपकी, सामने वाला बोलेगा, उसके बाद आप उसको जवाब दोगे, ठीक है। तो इस तरह से इंटरेक्शन होती है। देन वी हैव लीडरशिप एंड फैसिलिटेशन, ठीक है। अब देखिए जो लीडर्स होते हैं वो भी ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी पार्टी को समझाना है, ठीक है, तो उस तरह से आप समझ लीजिए। देन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, तो आप अपने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ग्रुप में बैठ के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर नॉर्म्स या रोल्स जो भी है। ग्रुप कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप नॉर्म्स विच आर शेयर्ड एक्सेप्शंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट गाइड इंटरेक्शंस। देखिए नॉर्म्स क्या होते हैं, ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं, वैसे थोड़ा अलग टॉपिक है ये ग्रुप
वाला। ग्रुप कम्युनिकेशन में ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं, आप एक देखिए सेम फीचर्स शेयर करते हो, आप सभी सेम गोल के लिए बैठे हो, आप सबका कॉमन गोल है, दैट इज वाई यू ऑल आर इंटरेक्टिंग टुगेदर, ठीक है, आप एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। अब ग्रुप नॉर्म्स में क्या होता है कि आप सभी के अपना अपना बिहेवियर होता है, तो आपको वहाँ पे एक सहजता बनाए रखनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है, आपको वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। देन ग्रुप ये जो ग्रुप कम्युनिकेशन है, इसी में एक शब्द आता है सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग क्या होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल लॉफिंग क्या होती है। सोशल लॉफिंग पता है क्या होता है, जब आप कम एफर्ट्स डालते हो, ठीक है, exert less effort और contribution to the group task, ठीक है, आप ग्रुप टास्क, जब ग्रुप में आप काम करते हो, आपने देखा होगा जब आपको प्रेजेंटेशंस मिलती थी ग्रुप में, तो आप कम काम करते हो, एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो सारा काम कर देता है, ठीक है, तो आप कम एफर्ट्स डालते हो, वही वो प्रेजेंटेशन आपको उसी जगह पे अकेले में मिले, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से काम करोगे, ज़्यादा अपना एफर्ट्स डालोगे और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाओगे, दैट इज कॉल्ड सोशल लॉफिंग, ठीक है। तो सोशल लॉफिंग जो है ना, ये सोशल लॉफिंग का कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा अलग से समझाऊंगा, अभी मैंने इसमें थोड़ा सा बता दिया आपको, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पर सोशल लॉफिंग इज योर बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये याद रखना, ग्रुप कम्युनिकेशन का ये बैरियर है, ठीक है। देन वी हैव मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन क्या होगा, आप मास ऑडियंस को, बहुत सारी ऑडियंस को क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने बिलीव्स आप कम्युनिकेट कर रहे हो मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में फीडबैक मिलती है, यस देयर इज फीडबैक, आपको फीडबैक मिलेगी, यहाँ पे क्यों मिलेगी। अब मास कम्युनिकेशन में आप मान लीजिए आपका टेलीविज़न है, आप टेलीविज़न पे न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में आपको जो भी खबर बताई जाती है, आप उसके ऊपर कहीं ट्वीट कर सकते हो, या फिर कहीं पे कोई ना कोई उनको खबर पहुंचा सकते हो, अपने थॉट्स पहुंचा सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनमें आप फीडबैक दे सकते हो, इंटरनेट पे भी आप फीडबैक दे सकते हो, तो इसमें फीडबैक होती है मास कम्युनिकेशन, बट इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, आप डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। देन मास कम्युनिकेशन के कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। ऑडियंस रीच कैसी होगी, ऑडियंस रीच आपकी ज़्यादा होगी, डेमोग्राफिक बेसिस पे भी हो सकती है, वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी हो सकती है, जैसे हमारे इंडिया का न्यूज़ चैनल इंडिया में ही चलेगा, ठीक है, डेमोग्राफिक बेसिस पे भी हो सकती है, क्या पता हिमाचल का चैनल हिमाचल में ही चले, ठीक है, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को खबरें देनी है, जैसे हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है जैसे कांगड़ा केसरी, ठीक है, तो वो कांगड़ा केसरी सिर्फ कांगड़ा की ही न्यूज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो आ गया आपका मतलब एक अलग अलग सोशल ग्रुप्स आ गए, ठीक है। देन मीडिया चैनल भी होता है इसमें, देखिए कैसा मीडिया चैनल क्या होगा, जो मीडियम जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीडिया चैनल है हमारा न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन या फिर ब्रॉडकास्ट करना है आपने, ये प्रिंट मीडिया आ गया, देखिए यहाँ पे प्रिंट मीडिया आ गया, ये प्रिंट मीडिया है, ठीक है, जो मैंने बताया आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, ठीक है, वो आ गया आपका प्रिंट मीडिया। देन ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया ये लिखा हुआ टेलीविजन एंड रेडियो, जिसमें आप ब्रॉडकास्ट करोगे, आप बोल के बताओगे, ठीक है। देन आउटडोर क्या हो गया, बिलबोर्ड्स या फिर पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स देखे जिसके ऊपर पिंस लगाते हैं और हम वहाँ पे नोटिस चिपका देते हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन होता है, स्कूल्स या कॉलेजेस में लगे होते हैं नोटिस आपके, ठीक है। देन यू हैव डिजिटल मीडिया में क्या आ जाएगा आपका वेबसाइट, सोशल मीडिया या मोबाइल ऐप्स जो है जिनके ऊपर आप न्यूज़ देखते हो, या फिर आपका ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम हो गया, ये सब आपके मीडिया चैनल्स में आ जाएंगे, डिजिटल मीडिया में आ जाएंगे, ठीक है। देन कंटेंट क्रिएशन, इसमें आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जो आपको कम्युनिकेट करना है, जो मैसेज आपको ऑडियंस तक पहुंचाना है उसको आप क्रिएट करते हो, ठीक है, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। देन वी हैव फीडबैक एंड मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह का होगा, आप सर्वेज वगैरह कंडक्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा कि सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। जब आप किसी कंपनी ने, आपने देखा होगा शार्क टैंक में प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट आ गया, वो जो भी नई कंपनी खुली थी उसका प्रोडक्ट आ गया, उसके आपको एडवर्टीजमेंट आ रहे, आपने प्रोडक्ट मंगवा भी लिया, उन्होंने मास कम्युनिकेशन के इंस्टाग्राम पे आपको ऐड शो हो गए कि ये प्रोडक्ट लगाओ आप खूबसूरत हो जाओगे, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप क्या करोगे, उसको फीडबैक, वो फीडबैक आप मांगोगे, आप देना नहीं चाहते हो, लेकिन वो आपको फिर ईमेल्स भेजेंगे, या फिर जैसे अमेजोन से आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो आपसे फीडबैक मांगते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा रहा, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। आपके अलग अलग फीडबैक मैकेनिज्म हो सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हो, रेटिंग्स दे सकते हो। कई बार आता है ना कि ये जो आप एप्लीकेशन चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इसको आप स्टार्स दे दो, ठीक है, 5 स्टार्स देने, 2 स्टार्स देने, जितने भी देने दे दो। आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी रही वीडियो कॉलिंग के बाद, तो वो रेटिंग्स बताते हैं, ठीक है, आप रिव्यू
रिव्यू दे सकते हो, लिख के बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब फीडबैक मैकेनिज्म के टाइप्स है, आप अलग अलग तरह से फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो टू द पर्टिकुलर जो भी आपने जिसको भी फीडबैक देनी है, ठीक है। इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इम्पैक्ट डाल सकते हो अपना, ठीक है। आप ग्रुप मास कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी बहुत ज़्यादा रीच होती है तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपने देखा होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो यही तो करते हैं, वो अलग अलग कपड़े पहन रहे, लोग उनको देख रहे हैं और वैसे कपड़े खरीद रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, ठीक है। देन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में भी हमारा मास कम्युनिकेशन बहुत यूज़ होता है, क्योंकि जैसे देखिए जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन में आ गए, ठीक है। ब्रॉडकास्ट कर दिया, एडिटर, प्रोड्यूसर्स, एडवर्टाइजर्स, पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स एंड मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे आपके मीडिया वाले चैनल्स के एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में आपका मास कम्युनिकेशन यूज होता है। देन वी हैव पब्लिक कम्युनिकेशन। अब पब्लिक कम्युनिकेशन कैसा होगा? पब्लिक कम्युनिकेशन में फीडबैक होगी, पब्लिक कम्युनिकेशन में आपकी फीडबैक नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? मान लीजिए यहाँ पे अनलाइक मास कम्युनिकेशन विच टाइपिशली इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग मैसेज टू द लार्ज एंड हिट्रोजीनियस ऑडियंस, अलग अलग ऑडियंस को मैसेज पहुंचाया जाता है। हिट्रोजीनियस मीन्स अलग अलग, डिफरेंट, हिट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑडियंस through channels. Public communication occurs in various interpersonal organizations and public settings where individual interact face to face or in small groups. देखिए या तो आप इंटरेक्ट करोगे स्मॉल ग्रुप में या तो फेस टू फेस इंटरेक्ट करोगे। अब पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होगा? इसमें आपसे हमें फीडबैक नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन पे अगर देखिए पब्लिक सेटिंग बोला गया, रेलवे स्टेशन पे जब वो बोलते हैं कि इतनी वाली ट्रेन इतने बजे आएगी या फिर डिले हो गई है, तो वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को कम्युनिकेट कर रहे हैं जो उस ट्रेन में जाने वाले थे। तो उस ग्रुप को उन्होंने बता दिया कि ट्रेन लेट आ रही है, लेकिन उनसे फीडबैक नहीं मांगा कि तुम खुश हो या नहीं हो खुश, ये कोई नहीं पूछता, बस ट्रेन लेट है बता दिया। पब्लिक कम्युनिकेशन में इतना सा मतलब है आपका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी करेंगे और इसके बाद में एक और लेक्चर लेके आऊँगा, वो सोशल लॉफिंग वाला होगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया हो तो नेक्स्ट क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।